वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए राजस्थान की राज व्यवस्था। और मेरे पीछे आप देख सकते हो और पंचायती राज व्यवस्था का स्पेशल मैं टॉपिक आज आपके सामने लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस के संदर्भ में ये वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में मान के चलो इस पंचायती राज व्यवस्था से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो वीडियो का मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी स्पेशल टॉपिक है। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम ले लो, हालांकि ये सीरीज राजस्थान पुलिस के नाम से चल रही है, लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, खूब सारे क्वेश्चन लेके आए हूं मैं, 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चनों की साथ साथ में चर्चा करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अक्सर पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और यह अधिनियम 1992 का है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 को हुआ था। लागू कब हुआ था? 1993 को हुआ था। इसलिए ये कब लागू हुआ हमारे देश के अंदर? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लगा था। इसलिए हर वर्ष हम 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं। और इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर अलग अलग पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान की कुछ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और कोटा जिला परिषद को भी पुरस्कार दिए गए थे, वो चर्चा हम करंट में करते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में लागू हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन, किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? तो आपको पता है कि भारत के अंदर 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन एक साल बाद अपने राजस्थान के अंदर लगा था। तो अपने राजस्थान में कब लगा? 23 अप्रैल 1994 को। बस तारीख एक चेंज क्या करनी है, तिये को इधर लेके आना है और चौके को इधर लेके आना है। देखो, तिया राजस्थान का 23, इंडिया का 93, भारत राजस्थान का 94। तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू। अब याद रखना, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, क्या आता है कि अब करंट का मामला है और मंत्रिपरिषद नई चेंज हो चुकी है, तो आने वाले हर एक एग्जाम में मंत्रिमंडल आएगा। तो मंत्रिमंडल में बात करें तो राजस्थान के वर्तमान पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? रमेश चंद मीणा। इनको याद रखना, पेपर में आगे आने वाले मंत्रियों में पूछा जाएगा। फिर देखिए अगला, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? अब वीडियो मेंस में तो सीधा ही पूछ लिया गया कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अब स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1957 को। और बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामीण ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक माना जाता है। उन्होंने तीन स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ का जो आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बाड़मेर जिले की जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी है? तो उसका नाम है गंगाला। क्या नाम है? गंगाला। एक और याद रखना, जब भी ग्राम पंचायत का नाम आती है तो ग्राम पंचायत के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है, राइट टू रिकॉल। कौन सा? राइट टू रिकॉल। इसका मतलब होता है मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह के द्वारा वापस बुलाने का अधिकार होता है। तो ये बाड़मेर की है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित समिति ने ग्राम समूह के लिए न्यायालय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित की गई समिति ने ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। वो समिति कौन सी थी? एमएल सिंघवी समिति। कौन सी? एमएल सिंघवी समिति, जो लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। ये स्पेशल ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों के गठन की इसने सिफारिश की थी। जैसे अशोक मेहता समिति है, उसने 2 स्तरीय बात की थी, 2 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय की बात की थी। तो ये अलग अलग समितियां पेपर में आती है, ठीक है, फिक्स पूछी जाती है। राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पहली कौन सी देशी रियासत थी? बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? अब आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति ने 3 कहा था। एक तो नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ऊपर खंड स्तर पर क्या थी? स्पेशल और स्पेशल पंचायत समिति, जिसको खंड स्तर कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर इसको कह सकते हैं, ठीक है, नाम आते हैं ऐसे, ब्लॉक खंड होते हैं। 3 स्तर है पंचायती राज, सबसे पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जिला परिषद में सदस्य कौन होते हैं? तो देखो, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान भी इसमें होते हैं, ये भी सही है। और जिले की विधानसभा के, लोकसभा के और कोई अगर राज्यसभा का सदस्य वो भी इसका सदस्य होगा, तो बिल्कुल सही है। और जिला परिषद के अभी कुछ चुनाव भी हुए हैं। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, तो जिला परिषद का प्रमुख वो जिला प्रमुख होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगला देखिए, क्रिस्मा परियोजना क्या है, इसको याद रखना क्योंकि पेपर में एक आधा इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेता है इसका संबंध किससे। क्रिस्मा परियोजना है पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है। पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना है क्रिस्मा। क्रिस्मा कर देगी पंचायतों की। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। जब भी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, और आपको पता है समावेशी विकास के लिए और पंचायती स्तर पर ये छोटे छोटे गांव के विकास के लिए विकेंद्रीकरण का काम की बात महात्मा गांधी ने कही थी। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? जब हम भाग 4 पढ़ते हैं, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, और उसमें संविधान का एक अनुच्छेद आता है 40, जिसमें पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय समझे पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1959। कब? 1959 के अंदर हुए थे। अब तक लगभग 11 बार पंचायती राज के चुनाव हो चुकी है, और इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान के वैसे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत होती है। वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और हमारे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और दूसरी पंचायती पंचवर्षीय योजना थी। इसमें हमारे देश के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत होती है वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से होती है, और उसके बाद जो शुरुआत होती है वो आंध्र प्रदेश से होती है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला परिषद होता है उसका अध्यक्ष, नॉर्मल सी बात है, जिला प्रमुख होगा, पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होगा, जो ग्राम पंचायत है उसका अध्यक्ष सरपंच होगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद जो बिल है वो किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किस वर्ष? 1959 को पारित किया गया। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? देखो, हम सबसे बड़ी बात होती है, आपको पता है, जब पंचायती राज व्यवस्था की बात पढ़ोगे ना तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? अशिक्षा आती है। जब भी सबसे बड़ा कारण पूछते हैं तो अशिक्षा आती है। कारण क्या है कि अशिक्षा, हम शिक्षित हैं फिर भी हम पंचायती राज के बारे में बहुत कम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सरपंच किसको त्याग पत्र देता है, सरपंच को कब हटाया जाता है, सरपंच क्या काम करते हैं, वार्ड पंच क्या काम करते हैं। अरे गांव के अंदर वार्ड पंच है, कभी देखते नहीं है वार्ड पंच बनने के बाद जाते कहां पे, रहते कहां पे, क्या काम करते हैं। ये क्या कारण है? अशिक्षा का। लेकिन विडंबना ये बात है कि शिक्षा हमें प्राप्त है, हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करते। तो पंच, उप सरपंच, सरपंच, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होता है कि त्याग पत्र किसको देता है, शपथ कौन दिलाता है, कब इसको हटाया जाता है, क्या कहानी है। तो शिक्षित होते हुए भी हम नहीं जानते हैं, तो जो निरक्षर लोग हैं वो क्या जानेंगे? ये सबसे बड़ी कमजोरी है पंचायती राज व्यवस्था की। आगे प्रश्न भी इसका आएगा स्पेशल, ठीक है। तो देखिए, पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? हमेशा विकास अधिकारी को, वीडियो को देते हैं। किसको? वीडियो को देते हैं, वीडियो को। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा, अब गांव की सभा होगी, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। और बैठकों की व्यवस्था क्या होती है? यानी महीने में 2 बार होनी चाहिए, 15 दिनों में 1 बार होनी चाहिए, 15 दिनों में 1 बार होनी चाहिए। राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? वर्ष में बैठकें होनी चाहिए 4। एक तो होती है, देखो, 2 अक्टूबर के दिन, एक होती है 1 मई श्रमिक दिवस के दिन, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी के दिन। 4 बैठकें होना अनिवार्य है, ये फिक्स, ये तो होनी चाहिए। वैसे 15 दिनों में एक सरपंच की अध्यक्षता में भी बैठक होती है। लेकिन अब देख लो, विडंबना है कि हमारे गांव ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है, सरपंच का जो सचिवालय वो जो बना हुआ है अटल, जो अभी वर्तमान में राजीव सेवा केंद्र है, वहां कितने एक लोग जाते हैं, कितने एक हम जाते हैं, कितने एक हमें तो चलो टाइम नहीं है, कोई नहीं जाता। हम कभी अपने घर वालों को नहीं भेजते, सरपंच क्या कर रहा है, वार्ड पंच क्या कर रहा है, ग्राम सेवक क्या कर रहा है, पटवारी कब आता है कि नहीं आता है। तो ये अशिक्षा, लेकिन शिक्षा पर भी भारी पड़ रहा है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में समय समय पर सुधार के लिए सिफारिशें होती गई है। 1990 में एक कमेटी गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? हरलाल सिंह खर्रा समिति की अध्यक्षता में। 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में आया? 1959 से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली अधिनियम कौन सा था? तो राजस्थान पंचायत
अधिनियम 1993, आपको पता ही है, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था है, ये राज्य सूची का विषय है। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 का इसने स्थान किया। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ये क्वेश्चन काफी बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज करता है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। तो अपने राजस्थान में 2008 से ना 50% है पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन नगरीय स्वशासन की बात करें ना तो वहां 33% ही है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नगरीय में 33% है, जबकि अपने जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं ना तीनों स्तरों पे, वहां 50% आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है अपने राजस्थान में, और इंडिया स्तर पे देखें तो ये 33% है। तो अब कंफ्यूज मत होना, नगरीय स्वशासन में 33%, ग्रामीण स्वशासन है उसमें 50%, और भारत के अंदर ये 33% है, यानी एक बटा 3। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर उल्लेखित है? अब जैसे अपने राजस्थान में आपने सुना है कि राज्य वित्त आयोग छठा राज्य वित्त आयोग राजस्थान में लग रहा है। इसका काम क्या है? पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था के लिए वित्त का काम करना है, और आपको पता है 5% से बढ़ाकर अब 7% कर दिया है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और इसमें प्रशासनिक काम के लिए 5 लाख से 10 लाख भी कर दिए। तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 243(j). अब ये 243 बड़ा इंपॉर्टेंट बना है आजकल की राजनीति में, और आजकल के एग्जामिनर जो इस प्रकार के क्वेश्चन डालते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 243 किससे समझता है? पंचायती राज से समझता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों ही आते हैं। इसमें कै से लेकर और आपका देखो कहां तक जाएगा, अड़ै तक, यानी लगभग 1 से लेकर 15 तक जाएगा, 1 से लेकर 15 तक जाएगा, ए से लेकर ओ तक जाएगा। इसमें जो अनुच्छेद 243(j) है, अब जय कहां आता है? 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, यानी आई आता है अंग्रेजी का। इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन है कि पंचायतों को जो वित्त आयोग वित्त दिया जाएगा, वो इसके लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। 1995 से चल रहा है। अब राजस्थान में छठा वित्त आयोग है, प्रद्युम्न सिंह उसके अध्यक्ष है। और राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल थे। 1995 से शुरुआत 5-5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। इससे पहले 5वीं डॉक्टर ज्योति किरण थी, ये आपको पता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निरंतर एग्जाम में मिलेगी। फिर देखिए, संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 2, और अनुसूची बनाएगी 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन के लिए 12वीं अनुसूची बनाएगी। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना है, याद रखोगे तो याद रहेगा। 73वां संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची से, 74वां संविधान संशोधन 12वीं, 11वीं अनुसूची में कितने काम है? 29 कार्य है, और नगरीय स्वशासन 12वीं अनुसूची में 18 कार्य। अब 73वां संविधान संशोधन कहां से कहां तक है? 243 से लेकर 243 ओ तक। ये बार बार पटवारी, ग्राम सेवक हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। फिर देखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज का उदय बलवंत राय मेहता समिति, और क्वेश्चन आता है बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957, और 1957 जनवरी 1957, और कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय, ये भी याद रखना। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है? तो भारत में 3 स्तरीय, हालांकि कुछ राज्यों में 2 स्तरीय भी है, लेकिन भारत के अंदर 3 स्तरीय की बात है, बाकी राज्यों के हिसाब से, क्योंकि राज्य सूची का विषय, भारत में 3 स्तरीय। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? अब अपनी जनता है, अपनी जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, प्रजातांत्रिक, जो 18 साल की उम्र है और उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वोट डालती है वो प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के अंदर ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हालांकि इनमें जो प्रधान होता है वो ऐसे नहीं चुना जाता। प्रत्यक्ष पद्धति वास्तव में ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में दिखी जाती है। वार्ड पंच, जो सरपंच होते हैं वो सारे, लेकिन उप सरपंच वार्ड पंचों से और सरपंचों से चुना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत में पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल, उस समय प्रधानमंत्री थे, 2 अक्टूबर 1959 की बात है ये तो। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि पंचायती राज की शुरुआत तो अपने राजस्थान से हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था, यह भी गलत है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये किसकी बात कर रहा है? जब संवैधानिक दर्जा मिला था तब, ये तो सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू है, ये गलत है, 1993 से लागू है। 73वां संविधान संशोधन है तो 92, लागू हुआ 93, अपने राजस्थान में लागू हुआ 1994। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बहुत सारे विद्यार्थी, सर 92, 93, 94 क्या है? 92 तो अधिनियम था, 93 में लागू हुआ, राजस्थान में 94 में लागू हुआ, बस क्लियर हो गया।
और पहली बार जो संविधानिक दर्जा मिलने के बाद राजस्थान में 1995 में पहली बार चुनाव हुए थे और एक और सन आ गया। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपना रखी है, तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो गया आपके लिए। ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पिछले प्री पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अनुच्छेद 243। कई तो लर्निंग टॉप क्वेश्चन होते हैं, बड़े शानदार और सिंपल से क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का उद्देश्य क्या है मुख्य? तो याद रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, छोटे छोटे क्षेत्रों में चुनाव करवा के जनता को राजनीति के प्रति जागृत करना। इसका है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे गांव ग्राम पंचायतों में राजनीति उनके हाथ में दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि एक बड़े स्तर पर एक छोटे स्तर पर स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटे स्तर अपने ये मानते हैं ग्राम पंचायतों का चुनाव। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीति से जोड़ना सबसे बड़ा बात होता है। 73वां संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा है? 73वां संविधान संशोधन ने कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा है? तो अभी बता दिए, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं। भाग 9 है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सिंपल प्रश्न आ गया फिर भी हमारा गलत हो गया। बार बार कह रहा हूं, प्रश्न सिंपल आएगा वो हमारा गलत नहीं हो चाहिए, वो टारगेट ज्यादा है। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम स्तरीय सभा है, ये भी सही है। इसकी शक्तियां विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है, हाँ ये भी सही है, विधानमंडल ही निर्धारित करता है, क्योंकि राज्य सूची का विषय यह वही कार्य कर सकती है जो केंद्र सरकार ने बनाए। अब केंद्र सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कार्य करेगी केंद्र सरकार नहीं, क्योंकि राज्य सूची का विषय, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो पंचायती राज है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये तो गलत है अभी। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये बिल्कुल सही है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए 6 साल बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, गलत है, 5 साल बाद होती है। और माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये तो गलत है। कहाँ होता है? सरपंच के लिए होता है, इनके लिए तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, इसमें तो डायरेक्टर चुनते हैं अपने। तो सही है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। मैं देखो पॉलिटिकल कहां से लेके चला हूं, सबसे पहले यहां मैंने आपको करवाया राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सब करवा दिया। ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद में या तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे या फिर कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे। आप जो बता देना, ज्योग्राफी स्टार्ट करें या कला संस्कृति। ये मैं टेलीग्राम पे सर्वे डालूंगा कि ज्यादा कौन सा करवाना है, कौन सा टॉपिक करवाना, फिर उस हिसाब से करवाएंगे। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग संविधान का अनुच्छेद 243 टैग के अंदर है ये। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। जैसे वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन अधिकारी होता है, क्योंकि एक स्तरीय ही होती है, तो वो प्रवीण कुमार है, और पहले थे अमर सिंह राठौड़। तो ये याद रखना, इनका काम होता है ये चुनाव कराने। राज्य निर्वाचन आयोग कभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं कराता, ये ध्यान रखना, कहीं पेपर में आज कर दे, वो पंचायती राज चुनाव करवाता है। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? तो पंचायतों की बात आई है, तो ये पंचायतों की बात करें तो 1/2 1/2 है ना, टोटल 50% महिलाओं के लिए। तब तो देखना महिलाएं कितनी सरपंच बन चुकी है महिलाएं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि पर चुनाव करवाने सही है? भी पंचायत का विघटन हो जाए, कोई कहीं भी कौन सा पद है, फिक्स है, आपको बताया कि 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए, 6 माह के अंदर। लेकिन वो जो चुनाव होते हैं वो उतनी अवधि के लिए होते हैं, फिर जितना बच जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव करवाएगा, उसका निर्वाचन करवाएगा, वो किसके हाथ में होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। और अनुच्छेद 243 है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वित्त आयोग पूछे तो 243 6। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो अमूमन 5 वर्ष होता है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, क्योंकि गांव में आत्मा बसती है, लोगों की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्डा, राजीव गांधी सब इसके पक्षधर थे। राजीव गांधी आपको पता है ना, पंचायती राज का स्वर्ण काल कहते हैं इनके काल को। इन्होंने भी अपने कार्यकाल में 2 संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब हुए नहीं, कामयाब किया था इसने। लेकिन फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। तो उपयुक्त है सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व करता समर्थक कौन थे? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए और दुर्बल जो वर्ग है ना,
उनके अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। राजीव गांधी के नाम पे राजस्थान सरकार, वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो राजीव गांधी के नाम पे और इंदिरा गांधी के नाम पे खूब सारी योजनाएं चला रही है। वो अपने करंट में सुबह पढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, स्पेशल आरक्षित है 50%। ये भारत में 33% है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। देखो क्या राज्य विधानसभा में फिक्स है क्या? राज्य विधानसभा में फिक्स है क्या भी इतनी महिलाएं आनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। जैसे वर्तमान में आज तक की रिपोर्ट कह रहा हूं मैं, वर्तमान आज तारीख कितनी है? 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यहां अब तक राजस्थान में 27 विधायक है, कोई फिक्स नहीं है 25 होगी। पहली विधानसभा थी उसमें 2 ही महिला थी, वही दोनों ही उपचुनाव जीती थी। ठीक है, और मंत्री कोई जरूरी नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है राज्य विधानसभा के अंदर। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री बनाओ कोई जरूरी नहीं है। पहले तो एक ही थी कांग्रेस सरकार में, वर्तमान में अब 3 होगी। लोकसभा में कोई जरूरी नहीं है। जैसे SC ST के लिए फिक्स है ना, वैसे इनमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पंचायती राज में फिक्स है कि 33% और राजस्थान में 50%। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पेपर में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। राजस्थान की बात करें तो ये 23 अप्रैल 1994 को था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम ये वापस आ गया 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये पंचायत में आपको पता है ना, कोरोना काल में पिछले 2-3 सालों से चुनाव हो रहे हैं सरकार के, कभी 4 जिलों में हो गए, कभी 5 जिलों में हो गए, कितने चरणों में हो गए। तो ये सरकार, राज्य सरकार निर्णय लेती है और करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज प्रारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रारंभ कब हुआ था? तो वहीं से राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 से शुरुआत हुआ था। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, सबसे पहले पंचायती राज को शुरू कहां से किया गया? अपने राजस्थान से किया गया था 1959 में। बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, याद रखना इनको। नागौर जिला, बगतरी गांव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल सुखाड़िया, ये बार बार पेपर में आते हैं। सचेत करने के लिए हमारे राजस्थान से शुरू हुआ था ये सब कुछ। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष? 1959। ये कुछ रिपीट क्या है कि ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में उनको सेट किया गया है। फिर देखिए, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो क्रमानुसार बात करें तो पहले राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में, ये सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत और ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 कहां से? नागौर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कई बार प्रश्न में आता है। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। किसके लिए? देश के ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि भारत आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था और उस समय ऐसी कंडीशन आ गई थी कि लोगों के अंदर न तो साक्षरता का सिस्टम था, न कोई अपनी खुद की संस्कृति थी, न कोई खान पान सिस्टम, सब खत्म हो चुका था। तो धीरे धीरे सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह स्टार्ट की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। सबसे बड़ा सार क्या था? लोगों की भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई, ये याद रखना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? ये देखो क्वेश्चन आ गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी असफलता का कारण क्या है? धन की कमी, कोई मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की निर्भरता, कोई मतलब नहीं है। गुटबाजी, कोई मतलब नहीं। अशिक्षा, मैंने बताया था ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो इसमें से देखो, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, सरकारिया आयोग, ये तो मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग भी नहीं था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव नहीं था। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में, कुछ एक पंचायती राज से संबंधित प्रतिवेदन है, क्या कहते हैं, समिति है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, पी थुंगन समिति, ये भी पेपर में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है अशोक मेहता समिति, और एक लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति, और एक गिरधारी लाल व्यास समिति जो 1973 में थी। इनको याद रख लेना अच्छे तरीके से। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन होता है? पंचायती राज संस्था में निम्न स्तर पर कौन होता है? तो निम्न स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत होती है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। सरपंच के साथ होते हैं वार्ड पंच, ठीक है, वार्ड पंच होते हैं और ये जनता द्वारा चुने जाते हैं।
इनके साथ होते हैं उप सरपंच, जो इन्हीं वार्ड पंच और सरपंच से चुने जाते हैं, निर्विरोध हो या कैसे चुनाव करके जीत जाते हैं। अब आपको याद रखना है, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकतम राशि है, खर्च राशि, चुनाव राशि, वो 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। तो ये याद रखना, 20,000 से बढ़ाकर 50,000। और नगरीय स्वशासन के अंदर है, इसको 2.5 लाख कर दिया है। नगरीय स्वशासन के लिए इसकी आय चुनावी खर्च का कितना कर दिया, अधिकतम 2.5 लाख, और सरपंच के लिए 50,000 कर दिया। और आपको पता है कि आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत में जो सरपंच खड़ा होता है वो चुनावी खर्चा कितना करता है, सरकार ने तो कर अधिकतम कह दिया अभी 50,000 से ज्यादा नहीं लगाएगा। और ये कंडीशन देखो, सरकार जो सरपंच की मासिक जो वेतन होता है वो 4,000 रुपये होता है। और ये कंडीशन देखो, सरपंच बनते गाड़ी आ जाती है, कोठियां डल जाती है, कितना काम हो जाता है। ये सिस्टम है, ये राजनीति है, ये सिस्टम चलता है। ये पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें। पंचायती राज उच्चतम स्तर कौन सा है, तो उच्चतम स्तर आए तो कौन सा है, जिला परिषद। बीच वाला पंचायत समिति है। पंचायती राज की आधारशिला है, तो सबसे नीचे आधार क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा आधार है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है, अब पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है, पंचायत समिति का तो प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान होता है। और जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है, विकास अधिकारी होता है। इसके अलावा याद रखना, सरपंच जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो मुख्य कौन होता है, वो होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है, ग्राम सचिव कह सकते हैं उसको, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक कह सकते हैं, ठीक है। और जो जिला परिषद का प्रशासनिक होता है वो सीओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, समन्वय पर्यवेक्षण करना, ग्राम विकास करना, ये तो पंचायती राज का काम है। नागरिक सुविधाएं, अकेला कोई काम नहीं है, ये भी कोई काम नहीं है। समन्वय रखना पूरे के साथ पूरे जिले में, और पर्यवेक्षण देना, किसी भी प्रकार का काम है उसको विकसित संरक्षित करना। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है, पंचायती राज है ये 1959 से चल रही है, फिर 73वां संविधान संशोधन हो गया। इसकी मुख्य उपलब्धि क्या है, तो राजनीतिक चेतना का विकास सबसे बड़ी उपलब्धि है, सत्ता का विकेंद्रीकरण सबसे बड़ी बात है इसकी। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है, अब देखो क्वेश्चन आ गया, क्या निर्धनता पंचायती राज की समस्या है क्या, क्या दलगत राजनीति है क्या सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा है। तभी मैं बार कह रहा हूँ, ये अशिक्षा और अब तक बनी हुई है अशिक्षा बहुत बड़ी बात है। हालांकि आजकल युवा सरपंचों का काम शुरू हो चुका है, भाजपा सरकार ने इसमें योग्यताएं भी निर्धारित की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको वापस रद्द कर दी। लेकिन युवा सरकार सरपंच है, बहुत कुछ बदल चुका है। स्थानीय शासन और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, जो स्थानीय सांसद होते हैं और विधायक होते हैं वो किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो सांसद और विधायक। आपको पता है कि ग्राम पंचायत के तो ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक विधायक होते हैं, पूरे जिले के विधायक और सांसद होते हैं, वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पे निर्भर करता है, अब ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाएगा, क्या कलेक्टर करवाएगा, क्या चुनाव आयोग करवाएगा, क्या केंद्र सरकार कराएगा या राज्य सरकार, राज्य सरकार। देखो चुनाव आयोग तो केंद्र की है, सुशील चंद्र है ना, जैसे वो विधानसभा लोकसभा उनके करवाते हैं, राष्ट्रपति के। केंद्र सरकार क्योंकि राज्य सूची का विषय है। और कलेक्टर, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका नोडल अधिकारी जो होता है ना, राज्य निर्वाचन अधिकारी, वो हमेशा कलेक्टर होता है। लेकिन चुनाव करवाना किस पे निर्भर करता है, राज्य सरकार पर। अगला देखो, शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार याद रखना इन हर चीजों को। इसलिए अब मैंने अब स्लाइड भी शुरू कर दी है, मेरी तस्वीर भी आपको सामने दिखाई दे रही है, ताकि आप बस लाइव जैसा सिस्टम देख सको। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है, तो खंड स्तर पर बात करें तो पंचायत समिति एक किस प्रकार की है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो पंचायत समिति की बात करें तो पदेन सदस्य भी होते हैं, क्योंकि उस पंचायत समिति में जितने भी विधायक आ गए, सरपंच आ गए, सहयोगी सदस्य भी उनके साथ होंगे, डायरेक्टर होंगे, सह संयोजित सदस्य भी दूसरे भी जुड़ेंगे, ध्यान रखें। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम बताइए। अब सही तो आपको बताइए कि सबसे नीचे क्या होती है, ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। को तो ज्यादा मुश्किल तो काम होगा ही नहीं, 1 2 3। फिर देखो, पंचायती राज विषय है किसका है, पंचायत, राज्य सरकार चुनाव कराती है, राज्य सूची। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, देखो स्थानीय मेलों का कर, बिक्री कर, भूरासव, सीमा कर। अब देखो सीमा कर का तो कोई मतलब नहीं है, भूरासव कौन सी होती है, ना कोई बिक्री होती है। स्थानीय जो मेलों के कर है ना, वो पंचायतों के द्वारा वसूले जाते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 73वां संविधान संशोधन है। और 2008 से हमारे केंद्र राजस्थान सरकार में 50% हो गया, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी।
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति। इतने में एक दो आधा क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। वैदिक काल में ना जो ग्राम प्रमुख होता था उसको ग्रामीण कहते थे। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीण कहते थे। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। और सरपंच होता है इसका प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो देखो, जिला स्तर है अपने, ग्राम स्तर भी है और प्रखंड यानी खंड स्तर बीच वाला भी है। तो तहसील नहीं है, ये तहसील तो प्रशासनिक इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कि पंचायत का कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर वोट डालता है, मतदाता सूची में नाम है, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज का के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। देखो, पंचायती राज के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें आती है, बनती है, ग्राम के छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो भी आते हैं, कृषि का उत्पादन भी आता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं आती इसकी। फिर देखो, सरकार सरपंच को हटा सकती है। देखो, सरपंच को हटाया भी जाता है क्या? पता है क्या आपको सरपंच को हटाने कैसे हटाती है? देखो, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 सरपंच के विरुद्ध, वही 2 साल पहले छोड़ के बाद में हो जाए तो। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान तो साहब सरपंच ही होगा। सरपंच के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए, प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, शपथ पीठासीन अधिकारी दिलाता है, जो उस समय निर्वाचन अधिकारी होता है, दिलाता है। त्याग पत्र ये विकास अधिकारी को देता है। ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में सरकारी भी होगा ना सरकार का, तो वो हमेशा कौन होता है? पंचायत सेवक होता है, या वीडियो कह सकते हैं अपने, ग्राम विकास अधिकारी। निम्न में अगला देखियो, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के अंग चुनिए? इसमें से ग्राम पंचायत का अंग कौन सा है? प्रमुख, प्रखंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा नहीं होता, अध्यक्ष होता है वैसा ग्राम पंचायत का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच ही होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? जो पंचायत समिति होती है उसका सचिव कौन होता है? तो कौन होगा? अपने कहते हैं ना बीडीओ, विकास अधिकारी, तो प्रखंड या खंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? अब पंचायत समिति बिचला स्तर है, कहाँ होगी? खंड स्तर पे होगी। खंड स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद, और गांव में ग्राम पंचायत। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सह सचिव कौन होता है? अब जिला परिषद का तो कौन होता है? जिला परिषद का तो कौन हो गया? जिला प्रमुख हो गया। उसका सह सचिव कौन होता है? तो हमेशा याद रखना कौन होता है? जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होगा? अब देखो, मुखिया, सरपंच, मेयर, अध्यक्ष। अब प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं वैसे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया का निर्वाचन किसके सदस्यों के द्वारा होता है? ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, मुखिया, उसका निर्वाचन किसके सदस्यों द्वारा? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती है ना। और ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। दोबारा आ गया। पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो पंचायती राज के लिए 73वां और नगरीय स्वशासन के लिए 74वां। पंचायती राज संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में? तो आपको पता है 29 कार्य किस में है? 11वीं अनुसूची में है। तो ये आपके 85 क्वेश्चन हो गए। एक और देख लो, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनने से पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में है? तो 9 भाग में, भाग 9 में। तो ये आपके प्रश्न इतने हो गए, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने बता दिए। और भी कुछ मैं प्रश्न बता देता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अभी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने आज देखा था। जिला आयोग समिति के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? जिला आयोजन समिति के सदस्यों की कुल संख्या 25 होती है। ये वीडियो के प्री में आया था। और एक और याद रखना, इसका जो समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, मैं इसलिए मैं लिख के आया हूँ। वर्तमान में अब कुछ बात करें, मैं जून 2020 तक की डाटा की बात करूं, क्योंकि अगर पूछे जाएगा तो यहां से वर्तमान में 33 जिले हैं और 352 ग्राम पंचायत है और 11,341 ये 352 पंचायत समिति है। 352 पंचायत समिति और 11,341 क्या ग्राम पंचायत है। और सर्वाधिक ग्राम पंचायत बाड़मेर केंद्र है और सबसे ज्यादा पंचायत समिति है वो जयपुर केंद्र है, ठीक है। ये जून 2020 तक की डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ डाटा मैंने लिखे हैं ताकि आपके काम आए। और आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ सीकर से किया गया। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो पंचायत स्तर में पेपर में पूछी जाती है।
सरल, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ना, वो सारे आए हुए हैं। और दूसरा आपको पता है कि एक दिन आपको राजस्थान पुलिस और एक दिन आपको कंप्यूटर की क्लास मिलती है, कंप्यूटर अनुदेशक है ना, उसके लिए मॉडल पेपर है। तो कल तीसरा मिलेगा उसका। सुबह करंट की क्लास आती है, बाकी छोटी-मोटी सुपर फास्ट क्लास आपको मिल रही है। तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और 2 दिन बीच में वीडियो नहीं मिले थे, उसका कारण क्या है कि थोड़ा टेक्निकल हम सेट कर रहे थे, थोड़ा सिस्टम कर रहे थे, उस वजह से आपको क्लास नहीं दे पाए। तो अब निरंतर शाम को 8 बजे क्लास आएगी। आप जुड़े रहना, बने रहना, दया दृष्टि के साथ अच्छे तरीके से पढ़ना, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।